दोस्तों आपको पता होगा कि रूस में अभी गए हुए हैं हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब सर। वो बहुत सारी मीटिंग्स वहाँ पर करेंगे, 5 दिन शायद रुकने वाले हैं। तो एक तो रूस हमारे लिए बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ऑयल वो हमको बहुत ही चीप रेट पर ऑयल बहुत टाइम से प्रोवाइड कराता रहा है। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स वगैरह है, डायमंड वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो हमको प्रोवाइड कराता रहता है। और उसकी कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं होती कि भाई मैं नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बुक कर दूंगा, नहीं। वो बहुत अच्छे से हमें अगर मैं इतना कहूँगा कि देखो अभी तक तो बहुत सस्ते रेट पर प्रोवाइड करा रहा था, अगर नहीं भी कराता ना तो वो अपना लालच वाली बात नहीं चलती अपने में, अपने रिश्ते बड़े मजबूत हैं। वो कहेगा अच्छा ठीक है, मैं फ़ायदा तो देखो बिजनेसमैन हर कोई लेता है, लेकिन वो कहेगा मैं एकदम तुम्हारी काटूंगा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा कि अपना ये फ़ायदा देखूं। सबसे खास बात उसकी मुझे ये लगती है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि हमें चाइना पहले था कि अमेरिका और रशिया में हमें रशिया को भी ताकतवर बनाए रखना है ताकि पावर बैलेंस हो सके। अब चाइना बढ़ रहा है तो भी हमें उसके काउंटर में रशिया चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है रशिया को चाइना। वो अपनी तरीके से चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा है। वो हम कहते हैं ना कि दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो वो काम कर रहा है चाइना। इसलिए भी हम उससे अधिक चीज़ें खरीद रही हैं क्योंकि उस पर ऐसा बोझ ना पड़े कि सारी इकोनॉमी उसकी चाइना के बेस पे ही चले। तो फिर तो यार तुम जिसको सामान बेच रहे हो उसकी तो बात माननी ही पड़ेगी, आप ना कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम उससे ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं और हमारा भी फ़ायदा हो रहा है भाई, वो अच्छे रेट में हमको दे रहा है। साथ ही साथ जो हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन है ना वो भी बहुत ही सॉलिड है। हमारा जितना अच्छा व्यवहार रशिया हमारे संग करता है ना, वहाँ के लोग बाकी और जगह जाओगे ना थोड़ा सा आपको रेसिज्म देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको मतलब अंतर तो देखने को मिल ही जाएगा। रशिया ने पास्ट में भी हमारी बहुत बार मदद की हुई है, मैंने दूसरे चैनल पर भी अपने इस बारे में वीडियो बनाई हुई हैं। रशिया के पास आज भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास नहीं है, तो उससे हमें वो सारी टेक्नोलॉजी भी वो हमको देता रहता है और भी कई मायनों में वो हमारी मदद करता रहता है। तो आज की न्यूज़ क्या है वो हम जानते हैं कि भारत रूस ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो जयशंकर साहब जो आए हुए हैं रूस में, वहाँ पर किन किन मुद्दों पर बातें होंगी? रक्षा यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और तीनों ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत अच्छी है भाई, जहाज एक से एक है, बहुत कुछ है उसके पास। और परमाणु ऊर्जा भी, हमें ऊर्जा की तो ज़रूरत है, सारा खेल ही साला एनर्जी का ही चलता है, इसलिए हमें तो ऑयल पर निर्भरता अपनी कम करनी है, सब कुछ ऊर्जा पर ही निर्भर है। तीसरा है अंतरिक्ष, स्पेस में हमको अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी, अब होड़ लगी है स्पेस की। और मैं इस पर भी वीडियो बनाता ही रहता हूँ कि कैसे चंद्रयान को लेकर क्या घटनाएं घट रही हैं, आदित्य मिशन को लेकर क्या घट रही हैं, आगे के मिशन क्या होने वाले हैं, ये सब मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। नाम से आपको पता चल रहा होगा ये कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है, हमारे देश में है। और इन्होंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं इसको लेकर। अच्छा, इसमें रूस की क्या जरूरत है? तो जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी ना वो रशियन टेक्नोलॉजी होगी। मैंने पहले ही कहा था भाई उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत है और वो हमें चाहिए। हमारे जयशंकर साहब ने भी कहा है कि रूस हमारा बहुत अच्छा भागीदार है परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के कुछ विशेष क्षेत्रों को लेकर। और कहीं दोस्तों आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम फ़ायदा उठा रहे हैं रूस का? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों ऐसा। अभी आपको पता होगा कि हमारा जो ट्रेड है $50 बिलियन तक गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें हमने उसको 2 या 2.5 बिलियन का ही सामान बेचा है, बाकी 48 बिलियन का सामान उसने हमें बेचा है। तो सोचो उसको कितना फ़ायदा है। तो ऐसा नहीं है एक तरफा मामला चल रहा है भैया, हम भी उसको बहुत मदद पहुंचा रहे हैं। जयशंकर साहब ने एक्स पर एक पोस्ट भी डाला था जिसमें उन्होंने रूसी उद्योग और व्यापार की प्रदर्शनी का भी दौरा किया है। और हम थोड़ा सा ट्रेड में भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि रूपी रूबल ट्रेड भी हो जाए। चाइना थोड़ा सा अड़ंगा डाल रहा है लेकिन उसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है आगे, और ट्रेड थोड़ा बढ़े, मतलब वो हमसे भी सामान खरीदे, इसमें उनका भी फ़ायदा है। देखो हमारा फ़ायदा तो ये है कि हमारा भी सामान बिकेगा। अभी हम जो इतना बहुत घाटे में जा रहे हैं ना वो नहीं जाएंगे। और उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ती जा रही है ना वो थोड़ी सी कम होगी। ऐसे तो भाई गुलाम बनाएगा चाइना उसे। गुलाम का मतलब देखो दोस्तों ये होता है कि हम जो कह रहे हैं या जैसा कह रहे हैं वैसा करो, तो ये नहीं हो पाएगा उसके संग फिर।
आगे उन्होंने ये बताया है कि भारत और यूरेशियन आर्थिक क्षेत्र के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर व्यक्तिगत बातचीत शुरू करने के लिए उनकी वार्ता टीमें जनवरी के अंत तक मिलेंगी। और फ्री ट्रेड आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। कई देशों के साथ हमने शुरू भी कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा सामान उनके मार्केट में ज़्यादा जा पाएगा क्योंकि टैक्स कम हो जाएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाती है। वरना क्या होता है, टैक्स लग लग के चीज़ें महंगी होती है और दूसरे कंट्री में आपकी चीज़ें फिर लेता ही नहीं है कोई, क्योंकि महंगी हो गई है भैया। जयशंकर साहब ने भारतीय समुदाय से भी बातचीत की है जो मॉस्को में रह रहे हैं, और भारत और रूस के बीच मजबूत मजबूत और स्थिर सहयोग बनाने में उनके योगदान की सराहना की है। जो हमारे लोग वहाँ रहते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वो लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे बिहेव करते हैं उनके संग। फिर आगे है कि विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 75 वर्षों के अनुभवों और भावनाओं को दर्शाती है। जी हाँ, बिल्कुल यार, रशिया ने हमारा कितना साथ दिया है इन 75 सालों में, हम भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने भी उनसे भाई उनके कठिन समय में साथ दिया ऑयल परचेज करके। समुदाय से पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को गहरा करने में योगदान देने का आग्रह किया है उन्होंने। और हमारे नागरिक समाजों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अमूल्य भूमिका रही है। आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुध्रुवीय है, यानी बहुत सारे देशों के बीच दुनिया में रूस के साथ संबंध को गहरा करेगा। साथ ही साथ जयशंकर ने जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव है उनके साथ भी आर्थिक सहयोग के लिए, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिए बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने जिन टॉपिकों पर बात की है वो है व्यापार यानी ट्रेड है, वित्त है यानी कि पैसा वगैरह है, वही या तो रूपी रूबल ट्रेड हो गया, और भी ऐसी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी है, और उसके बाद ऊर्जा एनर्जी तो मेन चीज़ है ही है, नागरिक उड्डयन और परमाणु डोमेन, इंग्लिश में सिविल एविएशंस, और परमाणु को आप जानते हैं कि न्यूक्लियर डोमेन, इनमें बातचीत की है। नए अवसरों की खोज पर अधिक ध्यान देने की सराहना की है, मतलब कि और हम आगे साथ में आपस में मिलकर क्या क्या कर सकते हैं, किन किन सेक्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ है। और विभिन्न तरीके के आयामों में अपने सहयोग को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाने की, बहुत बड़ी बात है, संतुलित और टिकाऊ बनाने की ऊपर चर्चा की है उन्होंने। कनेक्टिविटी भी बहुत जोरों शोरों पर चल रही है आजकल कि भाई एक देश को दूसरे देश तक कैसे जोड़ा जाए, कॉरिडोर वगैरह बनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। परमाणु ऊर्जा और दवाओं और फार्मास्यूटिकल पदार्थों और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के ऊपर फिलहाल बात हुई, अभी तो 5 दिन रुके हैं, और उसके बाद कई चीज़ें होती है जो बहुत बाद में बताई जाएंगी कि ये हम बात करके आए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। आपको कैसी लगी बताना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।